अगर कुछ भी वॉल्यूशन हो रहा है हमारे राइट्स का तो हम उस पर आवाज़ उठाएंगे तो हमारे हक में फैसला आएगा। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही था कि हम हाई कोर्ट जाएं और वहाँ से हमारे जो भी राइट्स हैं उनकी बात रखें वहाँ पर, और मुझे तो पूरा यकीन है कि कोर्ट में हमारे हक में ही फैसला आएगा। मैं आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। मुंबई में एक बार फिर से हिजाब को लेके मच गया हंगामा। दरअसल मामला आज चेंबूर के आचार्य कॉलेज का है, जहां पर इससे पहले भी हिजाब को लेकर काफ़ी बवाल मचा था। सड़कों पर वहां पर मीडिया भी आई थी, क्योंकि वहां पर कॉलेज में ये कहा गया था कि हिजाब पहनकर अंदर आना मना है। तो वहाँ की जो स्टूडेंट थी उन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। लेकिन अब वो जब मामला शांत हो गया था, लेकिन अब ये मामला फिर से उभरता हुआ सामने दिख रहा है। वहाँ पर फिर से हिजाब पर बैन लगाने की बात चल रही थी, जिसको लेकर वहीं की स्टूडेंट जितनी भी मुस्लिम गर्ल थी उन्होंने कोर्ट जाने का फैसला किया। और हमसे बातचीत करते हुए क्या कहा हम आपको ध्यान से सुनाते, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। शेख उमुल बरा। जी बताइएगा, आप लोग कोर्ट गए हो ये हिजाब के फैसले को लेकर, क्या कुछ आप लोगों को दिक्कत होती है, किस लिए आप लोगों को कोर्ट जाना पड़ा? सर पहले तो जब ये ड्रेस कोड की बात आई तो पहले हम लोगों ने सोचा कि प्रिंसिपल से बात कर लेते। पहले मैं तो थी नहीं वो टाइम पे यहाँ पर मेरे जो फ्रेंड्स थे वो गए थे, हमारे जो वाइस प्रिंसिपल है, टीचर्स हैं, और प्रिंसिपल से बात करने के लिए कि ऐसा ड्रेस कोड क्यों है, हम लोग नहीं इसको फॉलो कर पाएंगे और क्यों लगाया। तो उन्होंने साफ बोल दिया कि आपको ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा और आपको बुर्का निकालना पड़ेगा। फिर वहाँ से भी बात नहीं बनी, फिर प्रिंसिपल से बात हुई, मैनेजमेंट से बात हुई, पर वहाँ से कुछ आउटकम ही नहीं आ रहा था अच्छा कुछ, कि हमारे हक में कुछ आए। बस वो हमें एक तारीख दे जा रहे या बात कर रहे कि हम बात करेंगे, बताएंगे, कुछ आउटकम ही नहीं आ रहा है ना वहाँ से। तो फिर हम क्या करेंगे? अभी कॉलेज भी चालू हो गया, फिर वो प्रेशर कर रहे हैं हमारे ऊपर कि अब बुर्का निकाले, क्लास में नहीं बैठना है, लेक्चर नहीं अटेंड करना है। तो अभी क्या करेंगे? हमारे पास लास्ट ऑप्शन वहाँ पे कोर्ट ही जाना था ना। अब हमने पढ़ा है, जब एफसी हमारे कॉलेज में पढ़ाया जाता है ना, अब हमें एफसी पढ़ाया गया है, जब हमें राइट्स बताया गया है, जब वो खुद ही हमें सब राइट्स बता रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं। जब वहाँ पर हमारे पास इतना तो दिमाग है कि हम जब वो पढ़ रहे हैं तो हम इम्प्लीमेंट भी करें ना अपनी ज़िंदगी में। अब जब आप ही हमें पढ़ा रहे हो कि हमारे पास राइट है, हमें क्या पहनना है, हमें कैसे आना है, हमें क्या करना है, जब आप ही पढ़ा रहे हो तो हम क्यों नहीं आवाज़ उठाएंगे इस बारे में? जब हमारे बुरखे के ऊपर टारगेट किया गया है, जब हमें पता है कि हमारे पास राइट है, अगर हम इसके बारे में बोलेंगे तो हमारे हक में फैसला आएगा ही। और जब हमारे फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अगर हमारे पास कुछ भी वॉल्यूशन हो रहा है हमारे राइट्स का तो हम उस पर आवाज़ उठाएंगे तो हमारे हक में फैसला आएगा। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही था कि हम हाई कोर्ट जाएं और वहाँ से हमारे जो भी राइट्स हैं उनकी बात रखें वहाँ पर, और मुझे तो पूरा यकीन है कि कोर्ट में हमारे हक में ही फैसला आएगा। क्योंकि कॉलेज के पास कोई रीज़न नहीं है ये ड्रेस कोड लाने का, और हमारे पास 10 रीज़न है कि ये इस ड्रेस कोड को हटाने का, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो देखा आपने इन जो छात्राओं ने अपना फंडामेंटल राइट्स, जो कि शिक्षक सिखाता है कि अगर तुम्हें कुछ चीज़ की तकलीफ हो कि तुम्हारा जो राइट्स होता है, तुम्हारा जो हक होता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, ये उसी कॉलेज में इनको शिक्षा दी गई थी कि तुम्हारे हक के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। तो इन लोगों ने अपने हक के लिए हाई कोर्ट तक चले गए कि इनका ये कहना है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारा हक है, तो इसकी आवाज़ हम उठाएंगे। लेकिन फिलहाल इस मामले की जो फैसला है ये 19 जून को आने वाला है, और इस बात का सभी को इंतजार है, क्योंकि वहां पर एक दो नहीं कई छात्राएं जो कि हिजाब पहनकर जाती है, और ऐसे मुंबई में बहुत सारे कॉलेज भी है जहां पर छात्राएं हिजाब पहनकर जाती है। ये हिजाब का जो मामला है ये हर जगह से उठा। पहला मामला शायद हमने कर्नाटक का देखा था, जहां पर एक लड़की काफ़ी वायरल हुई थी, लेकिन उसके बाद ये लगातार पूरे देश में चलता आ रहा है हिजाब को लेकर। इससे पहले जब हिजाब का मामला कभी उठा नहीं, लेकिन एकाएक हिजाब के मामले को भी, महिलाओं को भी टारगेट किया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि शिक्षा के घर में, जहां पर शिक्षक, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बैठकर शिक्षा लेते हैं, और हमारे भारत की जो शिक्षा है वो सबसे अधिक मानी जाती है, संस्कृति मानी जाती है। हमारी संस्कृति में ये नहीं है कि किसी राइट्स को टारगेट करना, लेकिन कुछ सालों से लगातार एक ही समुदाय के लोगों को अलग अलग तरीके से टारगेट किया जा रहा है। वो तो बात ठीक है, लेकिन हिजाब को लेकर, क्योंकि सबका पहनावा अलग अलग होता है, मुस्लिमों का पहनावा होता है अलग। जब लड़कियां हिजाब इसलिए पहनती ताकि वो गैर मर्दों से नज़रों से अपनी हिफाजत कर सके, और जब वो कॉलेज जाती है तो इस तरीके का राइट्स का सामना उनको करना पड़ता है। ये
शिक्षा मंत्री को इस बात को ध्यान में लेते हुए सोचना चाहिए कि जो भी शिक्षक आता है उस शिक्षक को उसका पूरा हक मिले, ताकि वो अपने दिल से और दिमाग से शिक्षा ले सके और भारत में आगे जाके वो साइंटिस्ट बन सके, डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके। लेकिन अगर आप इस तरह से शिक्षकों को ही टारगेट करते रहोगे, उनके पहनावे को टारगेट करोगे, तो कोई भी शिक्षक दिमाग और दिल से नहीं पढ़ाई कर पाएगा। तो शिक्षा मंत्री को इस बात को ध्यान में लेना चाहिए और हमारे जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी को, उनको भी इस बात को ध्यान में लेना चाहिए। अब देखना यह है कि 19 जून को हाई कोर्ट का फैसला क्या आता है। क्या इन महिलाओं को, इन हिजाब वाली जो लड़कियां हैं, इनको इनका हक मिलता है कि ये जो हंगामा है ये आगे भी चलता है। इसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज से।